नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अमित सिंह आपका पुनः स्वागत करता हूं उड़ान अप्लाई के इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं अतरंजी खेड़ा नामक एक पुरातात्विक स्थल के संदर्भ। अतरंजी खेड़ा एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है और इस पुरास्थल से हमें मानव जीवन के विभिन्न चरणों की जानकारी प्राप्त होती है। प्रारंभिक दौर से लेकर मतलब प्राचीन इतिहास से लेकर के आधुनिक इतिहास तक का एक पूरा मानव विकास का क्रम हमें यहाँ से इस अतरंजी खेड़ा नामक पुरास्थल से प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा पीजीडब्ल्यू वेयर उच्च गंगा घाटी में चित्रित धूसर मृदुभान परंपरा के साथ जो लौह का ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है, जो लौह उपकरण प्राप्त हो रहे हैं, उसके लिए भी अतरंजी खेड़ा एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पुरास्थल है। और उच्च गंगा घाटी में पीजीडब्ल्यू वेयर और लोहे को साथ में संबंध या लोहे के साथ पीजीडब्ल्यू वेयर के संबंध को स्थापित करने में इस पुरास्थल की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो ये हमें जानना है कि अतरंजी खेड़ा नामक पुरास्थल कहाँ पर स्थित है। तो जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, कुछ एक्सकेवेशन की कुछ पिक्चर्स यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। इसके अलावा एक टेराकोटा फिगर जो है, जो कि अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुआ है, उसकी एक पिक्चर यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। इसके बाद अतरंजी खेड़ा की अगर हम स्थिति की बात करें, भौगोलिक दशा मतलब स्थिति की बात करें कहाँ पर ये स्थित है, तो अतरंजी खेड़ा नामक ये जो पुरास्थल है, ये पुरास्थल आपके उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। ठीक है। और एक नदी है काली नदी, गंगा की एक सहायक नदी है काली नदी, उसके किनारे पर यह पुरास्थल स्थित है। और इस पुरास्थल की जो खोज की थी, बेसिकली टीला है, इसकी जो खोज की थी, खेड़ा का जो मतलब होता है बेसिकली लोकल लैंग्वेज में उसको टीला कहा जाता है, और अतरंजी मतलब विभिन्न रंगों का। तो एक ऐसे टीला जो है प्राप्त हुआ था, और सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय ने 1861 और 62 के समय में इस टीले की खोज की थी, यहाँ की यात्रा की थी। इसके अलावा अलेक्जेंडर कनिंघम ने हेनसांग के द्वारा पिलोशान नामक एक जगह के आधार पर इसकी खोज की थी और इसको उसके साथ जोड़ने का कार्य किया था। हेनसांग ने पिलोशान वर्ड दिया है इसको अतरंजी खेड़ा को, उसी को कोरिलेट करके इन्होंने कहा कि पिलोशान ही जो है वो अतरंजी खेड़ा है। इसके अलावा अतरंजी खेड़ा का जो उल्लेख है वो अबुल फजल की आईने अकबरी में भी प्राप्त होता है। ये मुगल काल के एक महल के तौर पर अतरंजी खेड़ा को प्रदर्शित करते हैं अपने इस आईने अकबरी नामक पुस्तक में। इसके अलावा कुछ लोकल जो ट्रेडिशंस है, परंपराएं हैं, जो कहानी किस्से हैं, उसमें ये जो अतरंजी खेड़ा है ये राजा बेड़ के महलों के जो ध्वंसावशेष हैं, जो अवशेष हैं, उनके संदर्भ में भी जानकारी देता है। ऐसा लोग मानते हैं कि राजा बेड़ के जो महल था वो यहीं इसी टीले में कहीं दबा हुआ है। ठीक है। इसके अलावा जब एक्सकेवेशन के बारे में अगर हम बात करें, तो जो एक्सकेवेशन किया गया है वो आरसी गौड़ और नरूल हसन साहब के द्वारा 1962 और 64 के समय में किया गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के द्वारा। यहाँ पर उत्खनन की प्रक्रिया हुई और उत्खनन के फलस्वरूप मानव जीवन के विभिन्न कालों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो ये जो काल है बेसिकली 7 सांस्कृतिक जो है अनुक्रम हमें यहाँ से इस अतरंजी खेड़ा नामक पुरास्थल से प्राप्त हो रहे हैं। और अतरंजी खेड़ा, जैसे कि मैंने बताया कि विरंज के साथ भी इसको जोड़ा गया था। ठीक है। तो 7 सांस्कृतिक अनुक्रम हमें यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। पहला जो सांस्कृतिक अनुक्रम है वो है पोकर कलर पॉटरी, जिसको गेरुए रंग की मृदभांड परंपरा कहते हैं। और इसके समय को निर्धारित किया गया है मिलने वाले पुरावशेषों के आधार पर, तो 2000 से 1500 ईसा पूर्व के आसपास इसके समय को निर्धारित किया गया है। इसके अलावा दूसरा जो यहाँ पर सांस्कृतिक अनुक्रम मिला है, जो चरण मिला है, वो है ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी, अर्थात कृष्ण लोहित पात्र परंपरा का। और इसकी जो डेट्स है वो 1450 से लेकर के 1200 ईसा पूर्व के आसपास मानी गई है। इसके बाद पेंटेड ग्रेवेयर अर्थात चित्रित धूसर मृदभांड परंपरा, उसका जो चरण है वो यहाँ पर उस चरण की जो तिथि है वो 1200 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व मानी गई है। ठीक है। और ये फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि ये हम लोग अर्लीस्ट से न्यूएस्ट की तरफ चल रहे हैं। ठीक है। अगर हम लोग यही लेयर बाय लेयर समझने की कोशिश करते हैं तो ये लेयर नीचे रहती, फिर इसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और सबसे नवीन ये। ठीक है। ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो ये पेंटेड ग्रेवेयर, इसकी डेट 1200 से 600 ईसा पूर्व है। इसके बाद नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, जिसको हम एनबीपी कहते हैं,
वो चरण प्राप्त होता है और उसकी डेट 600 ईसा पूर्व से लेकर के 50 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। उसके बाद आता है कुशाना पीरियड और इसकी जो डेट्स है वो 50 ईसा पूर्व से 350 ईस्वी तक मानी गई है, ठीक है। और उसके बाद छठवां चरण है गुप्ता और राजपूत पीरियड और ये 350 से लेकर के 1100 ईस्वी तक का इसका समय माना गया है। इसके बाद सल्तनत और मुगल पीरियड है जो कि 1100 से लेकर के 1650 ईस्वी तक उसको माना गया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि लगातार कंटिन्यूटी, निरंतरता हमें इन मानवीय विकास क्रमों में दिखाई पड़ती है, इस विकास चरणों में दिखाई पड़ती है, ठीक है। तो इसीलिए अतरंजी खेड़ा को एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल माना जाता है। अब हम देखेंगे कि इन्हीं चरणों से क्या क्या ऐसी सामग्रियां मिल रही हैं। तो सबसे पहले ओकर कलर पॉटरी जो कि सबसे पहला चरण है, वहां से हमें क्या क्या मिल रहा है। तो भाई ओसीपी पॉटरी मिलेगी, स्वाभाविक सी बात है क्योंकि गिरवे रंग की मृदभान परंपरा से उसे जाना जाता है। गिरवे रंग की मृदभान परंपरा के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि गिरवे रंग की जो मिट्टी के बर्तन है वो हल्के जो है लाल और नारंगी रंग के होते हैं और छूने मात्र से टूट जाते हैं, अच्छी तरीके से पके हुए नहीं होते हैं और उनके संदर्भ में कहा जाता है कि पानी में डूबे हुए हैं या तो ठीक से पकाए नहीं गए हैं, इसकी वजह से ये बहुत रफ वेयर के तौर पर हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो पॉटरीज है वो रेड और ओकल कलर में हमें मिल रही हैं। और इसके अलावा जो मेन पॉटरी टाइप है, पिक्चर है, घड़ा, बेसेस है, ठीक है, कलश, रिंग बेस वॉल्स है, स्टोरेज जार्स, बड़े बड़े जो है मटके वगैरह स्टोरेज जार्स है, बेसिन्स है, थ्रो है, डिश ऑन स्टैंड है, ये कुछ जो है पॉटरी के प्रकार है, मृदभांडों के प्रकार है जो यहाँ से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा इन्हीं पर काले रंग का जो है एक चित्रण भी दिखाई पड़ता है इनके आउटर सरफेस में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से एग्रीकल्चर के भी साक्ष्य मिलते हैं इस ओकर कलर पॉटरी वाले जो चरण है यहाँ से। और जो मेन ऑक्यूपेशन है वो कृषि के तौर पर दिखाई पड़ता है इनका, और राइस, बार्ले और पल्सेस, ठीक है, चावल और जौ और दालों की जो है कल्टीवेशन के एविडेंसेस यहाँ से हमें इस चरण से प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा चरण है वो ब्लैक एंड रेड वेयर है, कृष्ण लोहित पात्र परंपरा का है। तो स्वाभाविक सी बात है कि कृष्ण लोहित पात्र परंपरा यहाँ से हमें मिलेगी, काले और लाल रंग के बर्तन हमें यहाँ से मिलेंगे। हाँ, घर जो बनाए जा रहे थे तो कच्चे मकान, यहाँ पर भी कच्चे मकान बनाए जा रहे थे बांस बल्ली घास फूस के छाजन का प्रयोग करके, और कृष्ण लोहित पात्र परंपरा के समय में भी कच्चे मकान बनाए जा रहे थे, मिट्टी की दीवारें, घास फूस के छाजन, बांस बल्ली का प्रयोग करके, और उन्हीं घरों में चूल्हे भी हमें प्राप्त होते हैं इस चरण से। इसके अलावा पत्थर के, तांबे के और हड्डी के बने हुए जो है पुरावशेष भी यहाँ से हमें उपकरण भी प्राप्त हो रहे हैं। इसके अलावा बीड्स भी मिली हैं बहुत सारे, जो माणिक, जो मनके हैं विभिन्न पत्थरों के बने हुए, कार्लेनियन, जेस्पर, अगेट जैसे जो सेमी प्रीशियस स्टोन से उनसे बने हुए, वो यहाँ से हमें प्राप्त हो रहे हैं। इसके बाद जो अगला चरण है, तीसरा चरण, पेंटेड ग्रेवेयर, ये अतरंजी खेड़ा का सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा पुरावशेष या पुरा सामग्री इसी चरण से हमें प्राप्त होती है। और ये एक ऐसा चरण है जो पीजीडब्ल्यू वेयर और लोहे को जो है आपस में उनके संबंध को दर्शाता है, ठीक है। तो इस चरण, और इसका डिपॉजिट भी सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा समय तक ये रहा भी। इसकी जो अगर हम इसका अध्ययन करें तो देखते हैं कि 3 जो है फेजेस यहाँ पर हैं, इसमें लोअर, मिडिल और अपर, ये 3 फेज यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। लोअर फेज है, मिडिल फेज है और अपर फेज है, ये 3 फेज यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। अब इन तीनों ही फेजेस से जो हमें जानकारी और सामग्री मिल रही है उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये बात अलग है, लोअर फेज में लोहे के उपकरणों की संख्या कम है, मिडिल फेज में उनकी उपकरणों की संख्या थोड़ी ज्यादा बढ़ती है, और अंततः अपर फेज में लोहे के बहुत सारे उपकरण मिलते हैं। अभी आगे हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। तो क्या क्या चीजें मिलेंगी यहाँ से, पेंटेड ग्रेवेयर मिलेगा, ठीक है, और किस पे बना हुआ, चाक पे भी, और थोड़ा बहुत हैंडमेड पॉटरीज भी हैं, हस्त निर्मित भी हैं, ज्यादातर चाक पे बना हुआ है। अब ये जो पीजीडब्ल्यू वेयर बर्तन है, ये भी एक अच्छी तरीके से गूंथी गई मिट्टी से तैयार किए हुए बर्तन है, अच्छी तरीके से पकाए जाने वाले बर्तन है। इनके ऊपर बेहतर अलंकरण भी किया जाता है और इनको जो है किचन वेयर के तौर पे प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात ये थाली, कटोरी, तसले, इस तरीके के बर्तन हैं जिनका प्रयोग जो है घर की जो पाकशालाएं हैं उसमें किया जाता है। तो ये बाउल्स और डिशेस भी मिल रही हैं, मेन टाइप्स हैं ये, और ये किचन वेयर कहलाते हैं। इसके अलावा
इन मिट्टी के बर्तनों के अलावा हमको प्लेन ग्रे वेयर मिल रहा है, ब्लैक एंड रेड वेयर मिल रहा है, ब्लैक स्लिप वेयर मिल रहा है और रेड वेयर मिल रहा है। ये कुछ और भी मिट्टी के बर्तन के प्रकार जो परंपरा है वो यहाँ से हमें प्राप्त हो रही है। आयरन ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो टोटल 135 आयरन ऑब्जेक्ट्स हमको इस अतरंजी खेड़ा नामक पुरास्थल से इस चरण से प्राप्त हो रहा है, जिसमें 8 जो है वो लोअर फेज से संबंधित है, 46 मिडिल फेज से संबंधित है और 81 जो है वो हमको अपर फेज से प्राप्त हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से संख्या बढ़ रही है, लोअर टू अपर संख्या बढ़ती चली जा रही है, अर्थात धीरे धीरे आयरन जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको बनाने के लिए धीरे धीरे लोग यूज टू हो रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी ज़्यादा मास तक पहुंच रही है, उसका मास सर्कुलेशन हो रहा है और इसीलिए धीरे धीरे संख्या भी बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है। क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं लोहे के बने हुए, एरो हेड्स मिल रहे हैं, स्पेयर हेड्स मिल रहे हैं, टोंग्स मिल रहे हैं, नेल मिल रहे हैं, एक्स है, फिशिंग हुक्स है, बैंगल्स हैं, रिंग्स हैं, चीजल है, बोरर है, बार है। इसके अलावा आयरन स्लेट्स और मेटल रिफाइनरी, धातु की भट्टी वगैरह भी यहाँ से हमें प्राप्त होती है। ठीक है, इसके अलावा खेती के अगर हम साक्ष्य बताएं, क्योंकि भाई कृषक समुदाय था पीजीडब्ल्यू वेयर के समय में, यहाँ से भी जो जानकारी मिलती है वो कृषक समुदाय की जानकारी मिलती है। तो यहाँ से भी कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स के रूप में राइस मिल रहा है, बार्ले मिल रहा है, पल्सेस मिल रहा है और जो बाद की स्टेजेस हैं वहाँ से बीट, गेहूं के उत्पादन की भी जानकारी हमें मिलती है। इसके अलावा पशुपालन का कार्य भी हो रहा था, तो कैटल्स मवेशी प्राप्त हो रहे हैं, भेड़ हैं, बकरियां हैं और घोड़े के भी जो है अवशेष यहाँ से मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम घरों की बात करें तो घर और झोपड़ी अभी जो बनाई जा रही थी तो वो मिट्टी और बांस बल्ली का प्रयोग करके यहाँ पे झोपड़ियों का निर्माण किया जा रहा था और इन्हीं झोपड़ियों से हमें अर्थ चूल्हे और फायर पिट्स, अग्नि कुंड भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कॉपर और बोन मेड आर्टिफैक्ट्स, कॉपर और हड्डी के बने हुए और भी पुरावशेष हमें मिले हैं। ह्यूमन फिगरेंस, टेराकोटाज यहाँ से मिले हैं। ठीक है, व्हील, पहिया वगैरह यहाँ से मिले हैं और मन के बीट्स वगैरह यहाँ से इस चरण से हमें दिखाई पड़ती है। तो बहुत सारी सामग्रियाँ जो है इस पेंटेड ग्रे वेयर वाले चरण से अतरंजी खेड़ा से हमें प्राप्त हो रही है और यही वजह है कि बड़ा ही महत्वपूर्ण ये अतरंजी खेड़ा नामक पुरास्थल हमें प्राप्त दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद जो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर वाला चरण है, इस चरण से जो है हमको ब्लैक पॉलिश्ड पॉटरी मिल रही है। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि एक बड़ी ही अच्छी बनी गुछी हुई मिट्टी से इन बर्तनों को तैयार किया जाता था। अभिजात वर्ग के बर्तन कहलाते हैं, ज़्यादातर नगरों में प्राप्त होते हैं, तो अब नगरों की स्थिति यहाँ पर आ चुकी थी और फाइन मटेरियल पर तैयार किए जाते हैं। फास्ट व्हील में तेज गति वाले चाक से तैयार किए जाते हैं और बर्तन प्रकारों में बाउल्स, प्लेट्स, लिड्स और वेसेस वगैरह प्रमुख प्रकार है। अब यहाँ पे मकान बनाने के लिए क्या प्रयोग किया जा रहा था, मड ब्रिक्स और बर्न ब्रिक्स का यूज किया जा रहा था घरों को बनाने में। इसके अलावा मिट्टी की बहुत सारी मृण मूर्तियां बनी है, जिसमें 21 मानव की आकृतियों की हैं, 37 जो है वो एनिमल आकृतियां हैं, जिसमें कि हाथी है, घोड़ा है, ऑक्स जो है, बैल है, शीप जो है, भेड़ है, इसके अलावा टाइगर, बाघ, शेर और मंकी, इनके जो है मृण मूर्तियां हमें प्राप्त हो रही हैं। इसके अलावा 4 जो है चिड़ियों की भी जो है मृण मूर्तियां प्राप्त हुई और इन पुरावशेषों के अलावा बोन्स की और हाथी दांत के बने हुए जो है बहुत सारे पुरावशेष प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ आयरन और कॉपर ऑब्जेक्ट्स की, आयरन और कॉपर के बने हुए भी कई प्रकार के उपकरण हमें यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं इस नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर वाले चरण से। इसके बाद का जो चरण है वो कुशाना पीरियड का है। कुशाना पीरियड से हमें मुख्य तौर पे रेड कलर की पॉटरी मिल रही है कुशाना पीरियड की। इसके अलावा कुशाना ब्रिक्स मिल रही है, अर्थात जो मकान बने हुए हैं उसमें कुशाना ब्रिक्स, बड़ी वाली जो ब्रिक है उसका प्रयोग करके जो है भवनों का निर्माण किया जा रहा है, उसकी संरचना यहाँ से प्राप्त हो रही है। इसके अलावा मड क्वाइन कास्ट भी मिला है, अर्थात क्वाइन बनाने का जो है एक टकसाल प्राप्त हुआ है, मतलब एक शील सांचा प्राप्त हुआ है जो कि मिट्टी का बना हुआ है। ठीक है, वो कुशाना पीरियड से मिल रहा है। इसके बाद अगला जो चरण है वो गुप्ता और राजपूत पीरियड का है, जिसमें कि बहुत कम मात्रा में जो है गुप्ता पीरियड के रिमेन्स हमें मिलते हैं। ज्यादातर जो रिमेन्स हैं वो राजपूत काल के हैं, तो राजपूत काल यहाँ पे इसको पूरी तरीके से डिफाइन करने में हमारी मदद कर रहा है। अब राजपूत काल में भी हमें मुख्यतः जो मूर्तियां हैं वो बहुत बेहतर, बहुत सुंदर
आकृति वाली मूर्तियां यहाँ से प्रमुख तौर पर प्राप्त हो रही हैं। ठीक है, इसके बाद जो अंतिम चरण है सल्तनत और मुगल पीरियड का, ये जो है ये पीरियड जो है यहाँ से हमें क्या क्या सामग्रियां मिल रही हैं। तो एक तो जो है ये सबसे आखिरी कल्चरल सीक्वेंस है, लास्ट कल्चरल सीक्वेंस है, ये सबसे ऊपर का ग्लेज्ड वेयर हमें मिल रहा है। ठीक है, और लाखोरी जो ब्रिक्स है वो हमें यहाँ से प्राप्त हो रही है। इसके अलावा बलबन का एक सिक्का भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, बलबन का जो है बलबन क्वाइन, बलबन का जो है एक चांदी का सिक्का भी यहाँ से प्राप्त होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो कि इस अतरंजी खेड़ा के संदर्भ में हमें प्राप्त होती है। अब अंततः एक प्रश्न अक्सर इसके संदर्भ में आता है, खासकर जब पुरास्थलों को आप लिख रहे होते हैं कि पुरास्थलों का महत्व क्या है, क्यों पुरास्थल हमें पढ़ने चाहिए। तो पुरास्थल ऐसे स्थान होते हैं जहां से हमें मानव जीवन की प्रारंभिक या मानव जीवन की पूर्व की कहानियों की जानकारी होती है। अगर ये पुरास्थल ना होते तो हमें शायद प्राचीन समय के मानवों की जानकारी प्राप्त ना हो पाती, क्योंकि इन्हीं पुरास्थलों से प्राप्त होने वाले अवशेषों के अध्ययन के आधार पर ही हम मानव की प्राचीन संस्कृति और सभ्यताओं का अध्ययन कर पाते हैं और वही इतिहास में फिर शामिल होकर के फिर उसको हम पुरातात्विक स्रोतों के रूप में देखने का कार्य करते हैं। तो इसीलिए पुरातात्विक स्थलों का महत्व बहुत ज्यादा है। अगर ये पुरातात्विक स्थल ना होते या पुरावशेष प्राप्ति ना हो रही होती तो शायद पुरातत्व जैसा विषय डेवलप या पुरातत्व जैसा विषय जो आप पढ़ रहे हैं उसका विकास ना हो पाता या विषय ही ना बन पाता। ठीक है, अब जैसे कि आप किसी पुरास्थल को डिफाइन कर रहे हैं तो अक्सर जो है ये बताना बड़ा जरूरी है कि उस पुरास्थल का महत्व क्या है। जैसे आपने हस्तिनापुर अतरंजी खेड़ा पढ़ा, तो हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा का महत्व क्या है। तो अतरंजी खेड़ा की अगर हम बात करें तो अतरंजी खेड़ा एक ऐसा पुरास्थल है जो कि मानव जीवन के विभिन्न कालों की जानकारी एक कंटिन्यूटी निरंतरता के साथ उस स्थान पे दे रहा है। बहुत कम ऐसे पुरास्थल हमें भारत में दिखाई पड़ते हैं जो मानव जीवन के विभिन्न कालों की जानकारी एक साथ एक ही स्थान पर प्रदान कर रहे हैं। और बहुत सारी पुरा सामग्रियां अलग अलग संस्कृति से जुड़े हुई पुरा सामग्रियों को हमें प्रदान कर रहे हैं, जिससे कि हम मानव के कालानुक्रम को दिखाते हुए विभिन्न चरणों की जानकारी देते हुए हम इतिहास निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और यही वजह है कि ये पुरास्थल बड़े ही महत्वपूर्ण कहलाते हैं पुरातत्व की दृष्टि से। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही। जो भी आपके प्रश्न हैं वो प्रश्न आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब सिर्फ कौसाम्बी नामक पुरास्थल के बारे में बातचीत करनी है जो कि बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा। मैं आपको अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप लोग बेहतर प्रदर्शन करें और आशा करता हूं कि हम लोगों के द्वारा किए गए ये जो प्रयास है वो आपके लिए बहुत लाभकारी होगा और आगे भी हम लोग इस तरीके से जुड़े रहेंगे। इस चीज़ का वादा करते हुए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।